तो नाजरीन देखिए, ये कोयले तैयार होते हैं और हाँ ये टूट रहा है यार, ये छोटा है ना ज़्यादा, छोटा है हाँ मतलब बेहतरीन कोयले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाजरीन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोयले कैसे बनते हैं। जैसे ये भट्टियाँ आपको दिख रही है, तो यहाँ पर बड़े बड़े कोयले तैयार होते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि जानते हैं कि कोयले किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। ये मौलाना इलियास नदवी साहब हैं जो मशीन हाथ में लिए हुए बैठे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ बताएंगे और इनसे जानेंगे इंशाल्लाह। आइए जी हज़रात, ये है मौलाना इलियास मौल साहब, बताएं किस तरह मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी। जी सबसे पहले तो जंगल से लकड़ी लाई जाती है काट के। अच्छा। उसके बाद में फिर लकड़ियों पे यहाँ लकड़ियों को खाली की जाती है, ट्रॉली आती है। उसके बाद में फिर मशीन के जरिए लकड़ियों को काटा जाता है। अच्छा। छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं एक एक हाथ के, और उसके बाद में फिर भट्टियों के अंदर लेवर लगती है और यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। उसको फिर खड़ा जमाया जाता है सीधा। अच्छा, बिल्कुल सीधा जमाया जाता है, यूँ खड़ी रखते हैं लकड़ियों को ना। अच्छा, इसमें कोई साइज वाइज का फर्क होता है या सब मिक्स में जाता है माल? नहीं, मिक्स में जाता है सब, छोटा भी बड़ा छोटा भी, मोटा सब आए सब हम तरह की लकड़ी भट्टियाँ देख लेते हैं किस तरह की हैं भट्टियाँ। अच्छा, ये क्या है, ये यहाँ से लकड़ियाँ डालते हैं कैसे? हाँ, ये ऊपर से डलती है। ये दरवाजा है, यहीं से लकड़ियों को अंदर किया जाता है। आदमी को भी घुसना पड़ता होगा अंदर? आदमियों को भी इसके अंदर जाना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद में फिर पहले छोटी साइज की लकड़ी चलती है इतनी इतनी, उसके बाद में उनको खड़ा किया जाता है। उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे बड़ी लकड़ी आ जाती है। मेहनत तो खूब है यार माशाल्लाह। मेहनत तो बहुत है। अच्छा। आइए अंदर से, पैसा भी बहुत है। अच्छा, पैसा तो जाहिर सी बात है, पैसे के पीछे तो आदमी काम करता है। देखिए मैं अंदर से आपको भट्टी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह दिखती है भट्टी अंदर से। और अच्छा, इसमें भट्टी किसी ने मेरे को बोला था कि भाई, मैंने पूछा था भाई कोयले का हमारे यहाँ काम होता है तो आप लेंगे क्या, तो उन्होंने बोला था कि भट्टी कौन सी है, कच्ची है या पक्की? तो इसको कच्ची भट्टी बोलते हैं, पक्की? इसको पक्की भट्टी बोलते हैं। अच्छा, पक्की भट्टी। ये मैदानी भट्टी अलग है, उसको बनाया जाता है। अच्छा। और ये ईंटों की भट्टी है, इसको पक्की भट्टी बोला जाता है। अच्छा। तो हमारे पास अभी है 3 भट्टियाँ। यूसुफ पकड़ना कैमरामैन ज़रा फोकस करें। ये हमारा कोयला, ये हमारा सैंपल है। अच्छा माशाल्लाह, ये इस तरह के कोयले बनाते हैं मौलवी इलियास माशाल्लाह, इनकी टीम और बेहतरीन। ये तो अच्छा, ये लकड़ी अभी जो जली हुई है आधी जल जाती है या पूरी जल जाती है? पूरी जल जाती है। इसका असल जो अर्क होता है ना, जो कस होता है, वो पूरा जल के खाक हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी वगैरह होता है, नमी होती है, वो सूख जाती है, लकड़ी बाकी रहती है। अब इसके अंदर ना कोई धुआं होती है ना कुछ, सिर्फ कोयला बाकी रह जाता है। अच्छा। एक बेनिफिट ये है इस चीज़ का कि जैसे घरों में यूज़ करते हैं लोग, सिटी में, होटलों में, ज़्यादातर होटलों में यूज़ में आता है बड़ा कोयला, तो धुआं नहीं होती। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसका। और वैसे आदमी सूखी लकड़ी जलाएगा तो उसमें धुआं ज़्यादा होती है। ये कोयले किस काम में आते हैं? अच्छा, किन किन चीज़ों में काम में आते हैं कोयले? ये अक्सर अभी फ़िलहाल तो जो चूड़े बनते हैं ना, वो कारखानों के अंदर ये कोयले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जो छोटी छोटी भट्टियाँ जलाते हैं और लोग फिर धीरे धीरे उनकी सिकाई करके वो चूड़े तैयार करते हैं। उसमें तो वो छोटे वाले कोयले यूज़ होते हैं सारे, इसको फोड़। और ये जो बड़े कोयले हैं ये इतने मोटे मोटे के अंदर काम आते हैं। इतने मोटे? हाँ, इतने मोटे। होटल में भी यार इस तरह के होते हैं ज़्यादातर। नहीं, मोटे कोयले होटलों के लिए यहाँ से जाते हैं, गाड़ी तैयार होती है। टिक्कड़ वगैरह जो बनते हैं, तंदूरी चिकन रोस्टेड वगैरह, रोटियां वगैरह बनती है उसमें। तो इस पर खाना भी बनाया जा सकता है, मतलब जैसे देग वगैरह चढ़ाते हैं तो उसमें लकड़ियाँ लगाते हैं, तो उससे काम हो जाता है इनसे? जी। अच्छा, मेहमान आते हैं जयपुर से, हाँ, इन्हीं से बनाते हैं खाना। अच्छा माशाल्लाह, बढ़िया। अच्छा, कितने दिन लग जाते हैं, मतलब क्या कितनी टाइमिंग होती है? जैसे अपन ने लकड़ी डाल दी, लकड़ी डालने के बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद में पहले तो मुँह बंद होता है, जैसे हमने कल मुँह बंद कर दिया इसका। अच्छा, ये प्रोसेस चल रहा है मतलब अभी कोयले का, लकड़ी? हाँ, अच्छा। तो अब कल हमने इसका मुंह बंद कर दिया। हाँ। अब इसके मिट्टी से इसकी लिपाई होगी। अच्छा, इसका लिपा जाएगा, इसको पैक किया जाएगा, बिल्कुल गैस बंद किया जाएगा इसका दरवाजे का। उसके बाद में फिर ऊपर से आग लगाई जाएगी। हाँ। ऊपर से कम 20-25 मिनट आग लगेगी, जब तक लेवल पे ये लकड़ियाँ जल के बिल्कुल बराबर ना आ जाएगी। उसके बाद में फिर ये ढका जाता है ऊपर। अच्छा, ये जलते जलते लेवल पे आ जाएगी, लकड़ियाँ जो दिख रही है वो दिखने बंद हो जाएगी। हाँ, ना? दिखने बंद हो जाएगी। उसके बाद में फिर ये ढका जाता है, उसके ऊपर लोहे का है। अच्छा। उसके बाद ये पल्लट उसके मुंह पे ऊपर रख दिया जाता है। उसके बाद लकड़ियाँ आग लगाने का जो सीन है वो भी ऊपर से ही, नीचे से नहीं लगा सकते? नहीं, ऊपर नीचे से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान है फिर। अच्छा, लकड़ियाँ पूरी जल लकड़ियाँ ऊपर से जब लगाते हैं जल्दी नीचे आ जाती है। तो इनको तो ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, अंदर आग कैसे जाती है? ये ऑक्सीजन मिलता है नहीं, ये छोटे छोटे सुराख है। एक बार दिखाओ ये जैसे। अच्छा, ये सुराख आप लोगों ने कर रखे हैं? अच्छा, ये होल बना रखे हैं, बहुत सारे बना रखे हैं जगह जगह, तो उनके जरिए से ऑक्सीजन निकलता है। ये दिखाओ,
इस तरह के होल बना रखे हैं ताकि इनको ऑक्सीजन मिले और कंटिन्यू लकड़ी जलती रहे और आग नीचे तक पहुंच जाए, क्योंकि पूरी पैक कर दी और ये सुराख नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है किस तरीके से जलेगी। तो ये चीज़। फिर उसके बाद में आग जला दी, 3 दिन इनको, फिर उसके बाद में 3 दिन रहते हैं, 3 दिन तक कंटिन्यू इसके अंदर आग जलती रहती है। आग तो जलती नहीं लेकिन धीरे धीरे वो सलगती रहती है, कहने हाँ सिलगती रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद में फिर उसके इनको धीरे धीरे इनको बंद किया जाता है। जैसे सुराखों को बंद करते आते हैं ऊपर से। अच्छा, पता चल जाता है सुराख, जैसे धुआं जब निकलती है ना सुराखों में से, पता चल जाता है कहाँ तक आग पहुँच गई। धुआं चेंज होती रहती है उसकी। अच्छा, उसी हिसाब से सुराख बंद होते आते हैं। फिर जब लास्ट में बचते हैं नीचे के 2, तो धुआं का कैसे पता लगाते हैं? जब एक तो हल्की होती है, ज्यादा डार्क हो जाती है, कच्ची कच्ची किसी अजीब सी लगती है। हाँ, वो वाइट सी धुआं साफ जब हो जाती है, जब पता चल जाता है कि हाँ यहाँ तक आग आ गई है। अच्छा, इसको भी हर कोई नहीं पहचान सकता, जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग तो जरूरी है। उसके बाद में फिर 7 दिन लगते हैं इसको, 3 दिन ठंडी होने में लगती है आग अंदर। अच्छा, 3 दिन के बाद फिर जैसे 3 दिन में आग बुझाने का क्या तरीका है? आप सारे सुराख बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, जब नीचे तक आग पहुंच जाएगी, जब ऑटोमेटिक। फिर 3 दिन के बाद, क्या बात है, 3 दिन के बाद फिर सुराख बंद कर दो, ऑक्सीजन खत्म, आग बंद। वाह। उसके बाद में फिर 3 दिन तो इसको जलने में लगते हैं, 3 दिन इसको ठंडी करने में लगते हैं। अच्छा, 3 दिन 6 दिन इसके ऊपर फिर हल्का हल्का मिट्टी का घोल किया जाता है ऊपर भट्टी के ऊपर, कोई सुराख ना हो, हल्की बिल्कुल पैक कर देता है। लीकेज होती है तो थोड़ा गैस बनता रहता है तो आग अंदर जली रहती है, बिल्कुल पैक हो जाती है। तो उसके बाद में फिर इसको 3 दिन के बाद, यानी हफ्ते में 8 दिन में ये भट्टी खुलती है वापस। 8 दिन में जाके? 8 दिन में जाके सारे सुराख बंद करने के बाद? हाँ, सारे सुराख बंद करना। 8 दिन का प्रोसेस है ये। 8 दिन के अंदर फिर ये दोनों भट्टियों के अंदर 30 बोरी निकलेगी। अच्छा, 2 भट्टियों में 30 बोरी? 15 निकलती है। क्या बात है। 15 बोरी इसके अंदर निकलेगी, 15 बोरी इसके अंदर, फिर वो बन गई 40,000 की। अच्छा, 40, 50 रेट आगे पीछे होती रहती होगी। मतलब 40,000 या 45? 40, 50, 60 जो भी हो। हाँ, 50,000 2 भट्टियों में कितने दिन में तैयार हो जाता है? 15 दिन लगा लो। नाजरीन, 15 दिन में आप 50,000 रुपये कमा सकते हैं अगर इस तरह की भट्टियाँ बना ले कोई, और थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ले तो बहुत अच्छा है ये। जो लोग गांव में रहते हैं और चारों तरफ मतलब लकड़ियाँ वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, तो ये चीज़ कर सकता है। तो ये लकड़ियाँ वगैरह इतनी तो होती नहीं है, बाहर से ठेका लेके कटवानी पड़ती होगी, लेबर लगती होगी, लेबरों को ठेका दे दिया जाता है, गांव के लोग ले आते हैं भर भर के ट्रॉली। अच्छा, कटी कटाई। तो क्या तोल के हिसाब से? अपन भी खुद ठेका ले लेते हैं बाहर, जैसे किसी के खेत में खड़ी है तो सारी जाके खरीद ली खड़ी की खड़ी, उसके बाद में फिर मशीन लेके कटवा के लेके आते हैं। अच्छी चीज़। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का कोयला मैन्युफैक्चरिंग। माशाल्लाह, ये मौलवी इलियास नदवी है माशाल्लाह, ये मुदर्रिस भी हैं जामियातुल इल्म वल हुदा गंगापुर सिटी, जिसके मोहतमिम हैं मौलाना आलम नदवी साहब। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला मौलाना का भी इंटरव्यू लेंगे, मदरसे के बारे में पूछेंगे, उनकी बड़ी खिदमत है माशाअल्लाह, और काफ़ी बच्चे अभी वहाँ चल रहे हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं। तो ये भी वहीं मुदर्रिस के तौर पर है। अभी बकरीद की छुट्टियाँ चल रही है तो उसी में मैं भी गाँव आया हुआ था और मौलाना से मुलाकात हो गई। तो छुट्टियों में भी कभी कभार काम करता है, वरना यहाँ लेबर लगा रखी है, एक आदमी ट्रेनिंग के लिए होता है तो वो देख लेता है, और घर वाले भी वैसे थोड़ा बहुत ट्रेंड हो ही गए हैं, तो ये कोयले का काम भी इनका चलता रहता है। ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, रोज़ी के लिए भी। कितने मोटे मोटे कोयले तैयार हैं माशाल्लाह, और शानदार। ये सैंपल पड़ा आपके साथ। मूड तो किसी का नहीं फोड़ना है। ये टूट गया। अच्छा, तोड़ना मकसूद नहीं है, खैर। तो ये माल इनका पड़ा हुआ। अच्छा, ये वेस्टेज है या फिर? नहीं, ये कट्टे खराब हो गए, ये धूप की वजह से कट्टे गल चुके हैं, इस वजह से ये माल बाहर निकल गया। अब इनको दोबारा। अच्छा, रेडी माल है ये, मतलब खराब नहीं है, ये कचरा नहीं है, ये रेडी माल है। अब दोबारा दूसरे कट्टे आएंगे, फिर भर के फिर गाड़ी लोड करेंगे। अच्छा, ये इसी तरह का कोयला निकलता अंदर से? इसी तरह ही। तो छटाई वटाई करते हो उसकी? छटाई नहीं होती है, कच्ची जो लकड़ी होती है, कभी कोई बाई चांस अंदर रह जाती है, उसके अंदर तो आग नहीं पहुंच पाती वहाँ तक, निकाल के बाहर डाल दिया जाता है। जैसे ये कच्ची रह गई थी, ये लकड़ी कच्ची रह गई। अच्छा, तो बीच में कभी कभार किसी लकड़ी तक आग नहीं पहुंच पाती तो ये इस तरह की रह जाती है, तो उसको छांट के अलग कर दिया जाता है। फिर अगली भट्टी का जब प्रोसेस होता है तो उसमें इस लकड़ी को शामिल कर दिया जाता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी वीडियो। ठीक है नाजरीन, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अगली नई चीज़ों के साथ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।